ओके। ओके, सो हेलो गाइज, वेलकम टू रिचर वांटर्स। गाइज, आज मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जीएसटी का जो भी मामला था, वो कब अनाउंस हुआ? ध्यान से एक बार चीज़ समझना, क्या कब अनाउंस हुआ? वो हुआ 15 अगस्त को। लेकिन 15 ये मार्केट कब क्लोज हुआ था? एक बार इसका डेट देखना। एक बार इसका डेट देखो, 14 अगस्त को। कब क्लोज हुआ? 14 अगस्त को मार्केट क्लोज हो चुका था। 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, आज क्या डेट है गाइज? आज है तुमको, आज क्या डेट है? आज है आपको 18 अगस्त, ठीक है। अब 18 अगस्त को मार्केट होता है इतना बड़ा गैप अप, यहां से यहां तक गैप अप। भैया तुम लोग को तो बाइंग करने का मौका मिला नहीं यहाँ पे, ठीक है ना? हमें मिला ना, आपको मिला ना, किसी को पता था? प्राइजेक्शन देखोगे तो एक बार रुको, प्राइजेक्शन दिखा देता हूँ। प्राइजेक्शन प्राइजेक्शन सबसे पहले बोलता है, लेकिन उससे पहले कौन बोलता है वो दिखाता हूँ मैं, ठीक है? पहले प्राइजेक्शन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद गाइस मैं बहुत प्यारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है? जीएसटी में क्या क्या चीजें होने वाली है, क्या क्या होगा उससे पहले। लेकिन मैं आपको रियलिटी से रूबरू कराना चाहता हूँ कि रियलिटी क्या होती है। देखो, प्राइजेक्शन देखोगे तो मार्केट ने इस जोन से जो है, अगर देखोगे निफ्टी को, तो मार्केट ने सेम इस जोन से मार्केट ने बहुत बार जो है सपोर्ट लिया था एंड बहुत अच्छा ये बेस क्रिएट किया था, ठीक है? बेस क्रिएट किया था। मार्केट ने आया एक दिन, सभी सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप किया एंड बहुत अच्छा बाइंग कैंडल बना के मार्केट ने ऊपर साइड में जो अपना कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया था। इसका मतलब जितने फ्यूचर्स वाले ट्रेडर होंगे भैया, सभी लोग पोजीशन बना के बैठे होंगे, स्टॉप लॉस विजिट लो एंड टारगेट कहीं ना कहीं यहाँ का रख के चल रहे होंगे, ठीक है? और अदरवाइज यहाँ का रख के चल रहे होंगे। आज मार्केट गैप अप खुलता है प्रॉपर यहाँ पे, लेकिन आप लोग को टारगेट नहीं मिला, आप लोग को कुछ ट्रेड नहीं मिला, आप लोग को कुछ भी चीजें नहीं मिली, लेकिन अंदर के जो लोग थे वो जानते थे कि भैया ऐसा ऐसा चीजें होने वाली है, ये सारी चीजें आने वाली है। कैसे वन, तुमको कैसे पता ये बात? आज एक बार देखते हैं, एक चीज दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है? मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये बाद में बताऊंगा आप लोग को। यहाँ मैं सर्च कर रहा हूँ डेटा, किस चीज का डेटा गाइस? रुको, मैं यहाँ पे रिसर्च, ठीक है, 360। अभी आपको मैं डेटा दिखाता हूँ, कुछ मजा आएगा, ठीक है? रिसर्च 360 एफआईए डीएस का डेटा कहाँ आएगा ब्रो? अभी दिखाता हूँ, मजा आ जाएगा गाइस, सीरियसली भाई, ये क्या क्या चीज़ है, ठीक है? एफआईए डीएस के डेटा में चलते हैं। अभी ध्यान से देखो, समझो पहले। यहाँ पे देखोगे तो ये है एफआईआई का डेटा। एफआईआई का डेटा देखो, एफआईआई का डेटा देख रहे हो? सेलिंग 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 सेलिंग। अब एक बार चलते हैं भैया डीआईआई के डेटा में। डीआईआई के डेटा में आ गए। एक चीज देखो, यहाँ पे कुछ कुछ देखने को मिल रहा है, कुछ भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपको? कुछ समझ में आ रही है चीजें? कुछ समझ में आ रही है चीजें? चलो, ये तो भैया मैं मंथली दिखाता हूँ, एक बार देख लो। यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? 150 कर दूं? प्रीमियम मांग रहा है, रुक जाओ। यहाँ पे चीजें समझो एक बार, चीजें समझो। कुछ अगस्त के मंथ में दिखाई दे रहा है, 11, 12, 13, 14, 7 अगस्त को देखो 10,000 करोड़ की बाइंग। तो गाइस, आप लोग को पता हो या ना हो, अंदर के लोगों को सब चीजें पता रहती है कि कब क्या मार्केट में होने वाला है, क्या डिसीजन लेना है, कौन सा स्टॉक बाई करना है, कैसे हम लोग को क्या करना है, वो सब चीजें अंदर वाले लोगों को पता रहती है। आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग सिर्फ एक चीज कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो प्राइजेक्शन ट्रेड। आप लोग समझ सकते हो चीजों को, आप लोग समझते हो ओवरऑल क्या हो रहा है मार्केट में, क्या होने वाला है एंड क्या चीजें वर्क करती है मार्केट में। आप सिर्फ ये समझ सकते हो, ठीक? बाकी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है? अब यहाँ पे गाइस जो पीएम मोदी जी ने जीएसटी रिफॉर्म का बात किया है गाइस, अब वो चीजें जो है, अब पहले आपने सुना होगा कि कुछ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन गवर्नमेंट के बारे में बोला जाता था कि भाई महंगे बड़े लोगों की सरकार है। लेकिन यहाँ पे गाइस है कि जो जीएसटी लाया गया उससे ये दिखाई दे रहा है कि स्मॉल बिजनेस को बहुत फायदा होगा, ठीक है? स्मॉल लोगों को फायदा होगा एंड बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि जीएसटी 2.0 होने क्या वाला है, क्योंकि अभी देखो कुछ भी ऑफिशियल नहीं आया। बट मैं यहाँ, आप जाओगे बहुत जगह सर्च करोगे तो आप लोग को साइट जब पढ़ोगे, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ोगे तो सेम चीजें देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें मैं बहुत जगह से ढूंढ के एंड फिर लेके आया हूँ, ठीक है? तो आप लोग को एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक है? आप लोग ध्यान से एक बार समझना एंड सीखने की कोशिश करना। गाइस, जीएसटी 2.0 जो है वो दिवाली में आएगा, ठीक है? दिवाली में इसका सारा चीज हो जाएगा। मोदी जी ने 15 अगस्त को ये बताया था कि हम लोग ऐसा ऐसा काम करने वाले हैं, जीएसटी फिर से जो लाने वाले हैं, कुछ घटाने वाले हैं गरीब लोगों के लिए। अब उसमें कुछ बातें जो थी वो मैं बताया था आप लोगों को। ओवरऑल अगर ये जीएसटी देखोगे तो ये जो है अभी की जीएसटी है, ठीक है? ये अभी की जीएसटी है एंड ये वाली जो है ये होने वाली जीएसटी है, ठीक है? ये होने वाली जीएसटी है, ठीक है? अपकमिंग जीएसटी, ठीक है? ये होने वाली जीएसटी है, ये अभी की जीएसटी है। 5%, 12%, 18%, 28%। एंड ये जो है ये पहले की जीएसटी है। अभी ये जो 40% देख रहे हो, ये सबसे बड़ा जो फटका पड़ेगा वो उन लोगों को पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा जो ओवर एक्सपेंसिव कमाते हैं, जो बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदते हैं। इंस्टाग्राम के जितने चोमू इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको दिखाते हैं कि भैया मेरे पास मैंने ये गाड़ी ले ली, मैंने वो गाड़ी ले ली, ये भी गाड़ी मेरी है, वो भी गाड़ी मेरी है।
जाके उनका वॉइस सुना, ऐसे होता है। तो उन लोगों को जो है बहुत बड़ा फटका पड़ेगा, बिकॉज 40% जो है टैक्स देना पड़ जाएगा यहाँ पे, जीएसटी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ उन लोगों को फटका इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लोग यहाँ पे रहते ही नहीं है, वो लोग तो दुबई रहते हैं। यहाँ पे क्या फटका पड़ेगा, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, वो भी बढ़िया बढ़िया गाड़ी नहीं रखते हैं, तो फॉर्च्यूनर ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं। तो गाइज ये चीज़ है समझ रहे हो। तो 40% जो है उन लोग को पड़ेगा जो लग्जरी कार्स लेते हैं। अब आते हैं पीछे, एक एक चीज़ें समझाऊंगा किस तरीके से क्या होने वाला है इफेक्ट, क्या करने वाला है मार्केट, एंड किस तरीके से मार्केट जो है नेक्स्ट सेंटिमेंट क्या हो सकता है। गाइस आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, आज हम लोगों ने निफ्टी में एक चीज़, आप लोग अगर लाइव आए होगे मेरे सेम चैनल पे, अगर आप लोग लाइव आए होगे तो आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि मैंने सुबह सुबह अपने टेलीग्राम में एक मैसेज डाला था। मैसेज ये डाला था कि आज भाई मार्केट ना ऊपर का मूव कैप्चर की कोशिश मत करना। इसके पीछे सिंपल सा एक रीजन था इसकी, मार्केट देखो इतना पहले गैप अप खुल चुका है। अब अगर आप लोग आप यहाँ पे लेने जाओगे बाइंग साइड ट्रेड, तो देखो इन लोगों को तो जो प्रॉफिट मिला था वो तो बुक करेंगे ही ना, तो वही बुकिंग जो है यहाँ पे हुई, ठीक है। अब नए बायर जितने इंटर हो रहे हैं, जितने रिटेलर्स इंटर हो रहे हैं, सबका पैसा जो है बहता जा रहा होगा। तो यही चीज़ है गाइज, एक बार ध्यान रखा करो, जेन्युइन इंसान जो है उसको चूज करो एंड जेन्युइन ट्रेड्स चूज करो। तो अगर टेलीग्राम में नहीं हो जाकर टेलीग्राम चेक कर लेना, अगर आप यूट्यूब पे नहीं हो तो भैया यूट्यूब का लाइव स्ट्रीम जाके देख लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड था फुल, बहुत अच्छा टारगेट इसमें अचीव हुआ। अब बात करते हैं कि इसकी क्या होने वाला है, किस तरीके से कैसे जीएसटी रिफॉर्म हो रहा है। तो टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट जो सेक्टर है उसमें लग रहा है 5% का जीएसटी, ठीक है। तो ये टेक्सटाइल जितने भी हैंडीक्राफ्ट जो भी चीजें होती हैं उन पर 5% का जीएसटी लगेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 28% पहले था, 28% पहले था, अब जो है 18% हो गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में जैसे एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, जो आप फ्रिज यूज करते हो, कूलर यूज करते हो, इन सब चीजों में जो है 28 से 18 हो गया है। दूसरी चीज ऑटोमोबाइल, जो भी मोटरसाइकिल ये सभी चीजें रहती है छोटी छोटी, तो वो जो है भैया उसमें 28 से 18 जीएसटी हो गया। मतलब साफ आपको 10% का डिस्काउंट इन चीजों पे देखने को मिल रहा है, जो आपका कह सकते हो कि डे टू डे लाइफ ये सब चीजें काम आती है। आप लोग सोचते हो कि भैया मेरा भी घर हो, हम लोग घूमने जाएं बाहर में बच्चे भाभी भी लेके, तो वो सारी चीजों में ये बहुत अच्छा अच्छा जो है दो चीजें गिराई गई है। अब देखो पहले एसी क्या था, एक चीज समझना ध्यान से, पहले एसी जो है था वो लग्जरी आइटम में आता था, क्योंकि बहुत लोग के कम लोगों के घर में होता था कि भैया लग्जरी आइटम है, एसी जो है चाहिए ही चाहिए। एसी होगा जिसके घर वो बहुत बड़ा आदमी होगा, जिसके घर एसी नहीं वो बहुत छोटा आदमी होगा, ऐसा मतलब होता था, ठीक है। अभी के टाइम पे एसी लग्जरी नहीं बना है, एसी नीड बन गया है, क्योंकि आप लोग देखते हो कितनी गर्मी पड़ रही है भैया, तप जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भाई एसी नीड बन गया है, एसी अब लग्जरी नहीं रहा। तो एसी इसलिए जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल 28 से 18 आगे 10% का छूट। फर्टिलाइजर्स गए जितने भी एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर के जो भी स्टॉक्स हैं, जो सॉरी स्टॉक्स के बारे में नहीं बताऊंगा, फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर जितने भी चीजें हैं उनके ऊपर 5% का हो जाएगा। ई कॉमर्स जितने भी ई कॉमर्स के आप बिजनेसेस देखते होगे, ठीक है, वहां पे आप 5% ले सकते हो। इंश्योरेंस जो भी आप लोग देखो, आपको इंश्योरेंस की जरूरत है, हमें इंश्योरेंस की जरूरत है, एंड इंश्योरेंस आप लोग देखते हो बहुत सारे छोटे छोटे लोग जो है वो नहीं ले पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें जीएसटी बहुत ज्यादा था, तो यहाँ पे 5% का उसमें जीएसटी देखने को मिल सकता है। हैंडीक्राफ्ट जितने भी चीजें होंगी उसमें आप लोग को 5%, एंड रिन्यूएबल एनर्जीज पे गाइस 5%। मतलब कहीं ना कहीं देखोगे तो बेस्ट रिफॉर्म होगा, अगर ये चीजें हो रही हैं तो बेस्ट रिफॉर्म होगा, ठीक है। अब हालत किसकी खराब होने वाली, हालत खराब होती है इन लोगों की, किसकी भैया? जो करते हैं लग्जरी कार, जो लोग चलाते हैं लग्जरी कार, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, लैंड फॉर्च्यूनर तो लग्जरी में नहीं आएगी, लेकिन 50 लाख से ऊपर वाली मतलब जितनी गाड़ी है वो सारी लग्जरीज में आ जाएगी। तो उसके ऊपर जो है आप लोग को 40% का एकदम सिस्टमैटिक ढंग से टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग एंड बेटिंग, जो भी लोग सट्टेबाज हैं, ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ, जो भी लोग सट्टेबाज हैं वो अपना ऑनलाइन बेटिंग पे 40% जीएसटी देंगे, ठीक है। एंड बाकी सब टैक्स वैक्स तो जानते ही हो, 40% जीएसटी देंगे। बेटिंग अगर ऑनलाइन गेमिंग करते हो आप उस पर दोगे, बेटिंग करते हो तो उस पर दोगे फिर 40% टैक्स, ठीक है, उसके अर्निंग पर। मान लो तुमने 1 लाख रुपए कमाए तो उसमें से 40,000 भैया दे देना गवर्नमेंट को, 60,000 तुम्हारा बचेंगे तो उससे एंजॉय करो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब रियल स्टेट गाइस, रियल स्टेट में भी पड़ रहा है, लेकिन रियल स्टेट में एक चीज है ना, जो भी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, ठीक है, जो भी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उन पे जो है लगेगा, छोटी बिल्डिंग्स पे नहीं लगेगा। मतलब जितने लग्जरी आप लोग विलास देखते हो, ठीक है, बड़े बड़े घर देखते हो, उन सब पे जो है 40% देगा, एंड बाकी जो छोटे छोटे चीजें होती है अपार्टमेंट, इन सब चीजों पे नहीं लगेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, 40% सिर्फ जो एलिजिबल है वो है रियल स्टेट, जो कि बड़े विलास के ऊपर, जो बड़े बड़े जो खरीदते हैं, हाई जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, जो बहुत लग्जरी रहते हैं, उन पे लगेगा। टबैको एंड अल्कोहल, जो भी लोग भाई टबैको एंड अल्कोहल चबाते हैं 40% टैक्स देने के रेडी रहो, लेकिन मैं जानता हूं कि भैया वो दे देंगे। अब बताओ तुमको ट्रेडिंग में अभी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था, तुम छोड़ पाए? नहीं छोड़ पाए ना, दे रहे हो ना ट्रेड पैसा, तो भैया दे दोगे। तो वैसे तुमको जैसे ट्रेडिंग की लगता है, वैसे इन लोग को टबैको और अल्कोहल की लगता है, तुम दे दोगे पैसा इसमें भी, ठीक है। तो 40% का ये है, बट इसका स्टॉक में कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, मैं ये बोल के सकता हूँ। और बढ़िया इसमें जो है फिर से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अर्निंग फिर से बढ़िया आ रही है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें जो थी वो
ओवरऑल जीएसटी के ऊपर थी। अब देखो दूसरी चीज हो सकती है, वो ये चीज हो सकती है इन फ्यूचर हम लोग को क्या देखना है, पहला जितने भी कंजम्पशन सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो बढ़िया बढ़िया उछाल दे सकते हैं, क्योंकि कंजम्पशन सेक्टर ऑब्वियस सी बात है कि इतना बढ़िया जब जीएसटी आएगा, इतनी सारी चीजें आएगी, तो पहले जो लोग एसी नहीं भी खरीदते थे वो भी चाहेंगे मेरे घर में एक एसी लगा रहा है, ठीक है। जो लोग पहले गाड़ी नहीं मोटरसाइकिल खरीदते थे कि जीएसटी एसटी उसके ऊपर भैया सोचेंगे कि मेरे पास एक गाड़ी आ जाए, ठीक है। अब जो लोग गाइज, अब वो चीजें, अब ये चीज हट गई, अब आ जाओ दूसरी चीज पे, बैंकिंग में लोन बढ़ेगा, बैंकिंग सेक्टर ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा गाइज, आप लोगों को अगर देखते हो जब भी कार बाइक को लेने जाता है तो वहां पे क्या कराता है, ईएमआई कराता है, पैसा आएगा, घर बनाना है, कुछ भी चीजें करनी है, बैंक से लोन लोगे, तो बैंकिंग सेक्टर कहीं ना कहीं एकदम बढ़िया दिख रहा है। तो आगे फ्यूचर के लिए दो स्टॉक्स पे अगर नजर रखोगे, तो मैं सारे स्टॉक्स का गाइस डिटेल की वीडियो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, अगर इस वीडियो पे 150 लाइक्स आते हैं एंड 550 कमेंट्स आते हैं, बस ज्यादा नहीं, ठीक है। इतनी चीजें कर दो, एक एक स्टॉक की वीडियो डाल दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, ओके बाय गाइस।